गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री लेसन पर स्वागत है। आप लोग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बेहतरीन और शानदार क्लास हम लोग लेकर आए हुए हैं अभी, जिसे हम लोग आज नाम के नोमेनक्लेचर ग्रुप में सीखेंगे। इसमें सीखेंगे कि जब कोई साइकिल में कोई कंपाउंड हो तो उसका नाम कैसे करेंगे, और जब कोई लीनियर कोई संक्षेप रूप में अगर इस तरीका से अगर एक सिंबल के रूप में दे दे और पूछे इसका नाम क्या है, इस नोमेनक्लेचर को आज हम लोग सीखेंगे। बहुत ही जरूरी है और ये जैक का पसंदीदा क्वेश्चन है। जैक ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछती है, इसलिए हम इसको मद्देनजर में देखते हुए इस टॉपिक को क्लियर करें, आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगर टॉपिक इसके लिए हम एक बनाए तो हम यहाँ लिखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ लीनियर कंपाउंड। लीनियर ऐसे रेखा के रूप में कोई रहेगा तो उसको लीनियर बोलेंगे, समझ रहे हैं को? लीनियर एंड साइक्लिक, CYCLIC साइक्लिक कंपाउंड। आप लोग बात ना करें तो बेहतर है, जितने आसानी से समझेंगे और जितने कम बातें करेंगे ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि मधु को भी समझ में आ जाएगा, है ना? देखिए हाँ ये बात सही है। तो अगर हम यहाँ स्टार्ट करें, अब पहला कंपाउंड बना है इस रूप में, एकदम छोटे से एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा ऐसे लाइन है, इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसमें क्या याद करना है कि इमेज करना, जहां जहां एंड होगा, जहां जहां छोर होगा ना, हर एक छोर पर CH3 होगा, हर एक छोर पर कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और हर एक छोर पर हम लोग एराइल ग्रुप में CH3 मिथाइल ग्रुप लेंगे। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर एक मिथाइल है, एक यहाँ पर मिथाइल है, और जब दो मिथाइल होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। हाँ ध्यान से समझिएगा, एक चैन में ऐसे डाई मिथाइल होता था, जब कोई फंक्शनल ग्रुप होते थे और दोनों साइड में ब्रांच लगे रहते तो वहां डाई मिथाइल लिखते थे। आई बात समझ में? मेन चैन में है, इसको अगर हम संरचना भी बगल में करके लिखें इसी चीज को, तो हम ऐसे लिख सकते थे, इस छोर पर एगो CH3 है और फिर बॉन्ड है, और इस छोर पर भी एगो CH3 है, कुल मिला के दो के लिए क्या हो गया? इथेन। आई बात समझ में? दो कार्बन है तो इथेन है। बहुत इजी है, टफ नहीं है, समझिए। बस 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर हम पहला एग्जांपल लिए, अगर दूसरी एग्जांपल की बात करें, थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें। अब पूछे इसका नाम क्या है? कोई घबराना नहीं, काउंटिंग करना है। यहाँ पर एक कार्बन है, 1 2 3 4, 4 हो गए, इसका मतलब ये ब्यूटेन हो गया। आगे बस समझ में? अगर इसका संरचना में करके बनाना चाहे तो इसी को हम कैसे बना सकते थे? हर एक एंड पर CH3 है, छोर पर क्या है? एक छोर यहाँ है, पहला छोर है, यहाँ CH3 है, फिर आगे बढ़िए एक बॉन्ड है, बॉन्ड ले गए, फिर यहाँ पर एक पॉइंट है तो यहाँ पर भी CH, बीच में CH2 होता है। आगे फिर बढ़िए नीचे है, अब नीचे चले जाइए, तीसरे नंबर पर फिर से CH2, और फिर लास्ट में जब भी होगा तो CH3 हो जाएगा। देखिए दोनों एक ही चीज है, ब्यूटेन हो गया। आगे बात समझ में? ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन। अगर हम थोड़ी और आगे बातें करें, अगर थर्ड में लें और इस तरीका से अगर हम कुछ भी बना लें तो आप इसका नाम बता सकते हैं, और भी आगे बढ़ जाए तो इसका नाम बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गए? हेक्सेन हो गए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक डाउट किसी को नहीं आ रहे होंगे, ठीक है? और अगर हम 2-4 कंपाउंड बनाएं तो आप इसे देखिएगा, बहुत ही लॉलीपॉप है, समझिए। यहाँ जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरीका से कोई कंपाउंड, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? और ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, वही रूल पहले वाला जो आप लोग सीखे हैं, लंबा चेन। लंबा चेन यहाँ से काउंटिंग करें, 1 2 3, आगे जाएंगे 4, ये हो गया 5। लेकिन 3 पर गए तो 2 को छोर मिला, और हर एक छोर पर CH3 छुपा हुआ है। आई बात समझ में? मतलब डाई मिथाइल हुआ कि नहीं? यहाँ 3 पर, यहाँ लिखेंगे 3,3, यानी 3 ही पर 2 को क्या है? दोनों डाई मिथाइल। मेन चैन में 5 कार्बन, अब 5 के लिए हो गए पेंटेन। बताइए कोई डाउट है? कोई शिकायत है किसी को? कोई समस्या नहीं है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, थोड़ा सा इसे अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो आप इसका नाम बता दीजिए।
क्या हो जाएगा इसका नाम? काउंटिंग कहां से करेंगे? कहीं छोर से गिनेंगे, 4 गो छोर है और लॉन्ग चेन में जाएंगे, लंबा जिधर जाना होगा 1 2 3, इधर 4 5 4 5 4 5, कहीं से तो 4 ही 5 है, नो प्रॉब्लम। 3 पर गए, अगर सिर्फ समझना, थोड़ा समझना, सीखने के लिए आपको बता रहे, सिर्फ अगर एक बार ऐसे होता था CS3 होता, हम आगे बढ़े, मतलब यहाँ CS2 फिर लास्ट में यहाँ हो गया CS3, इसका मतलब अब यहाँ पर ये इथाइल हो गया। एक से ऐसा बॉन्ड होता है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 हुआ प्रोपाइल, 4 ब्यूटाइल, 5 पेंटाइल, 6 हेक्साइल। आई बात समझ में? बढ़ते चला जाएगा। तो मेरे पास तो इतना ही है, इतना भी नहीं है शायद, इतना ही है। आई बात समझ में? तो देखिए 3 पर एक इधर भी था और एक इधर भी था, यहाँ लिखेंगे 3,3, कई इथाइल 2 इथाइल, 3,3 डाई इथाइल, और मेन चेन में 5 कार्बन, 5 के लिए पेंटेन है ना। खूबसूरत, जितने सुंदर आप लोग हैं उतने सुंदर आपका यहाँ पर नोमेनक्लेचर भी हो रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक नए पेज के साथ, और अब ऐसे ही हम सिखाएंगे साइक्लिक वाला। ये तो ओपन चैन वाला जान गए। अच्छा एक दो और देख लीजिए, और एक छोटे मोटे चीज को देखिए आप, क्योंकि आप बड़ी बहादुर सिपाही है। चलिए इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, सब सेम वही है, बस यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। क्या हो गया ये? किधर से काउंट किया जाए? इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 पर डबल बॉन्ड, 1 2 3 पर डबल बॉन्ड। कहीं से 3 है, कहीं से 3 है तो आप कहीं से गिनिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स, कितने पर? 3 पर। अच्छा हम गिनती किए इधर से, अब इधर से 4 पर लिख दें तो गलत हो जाएगा। इधर से गिनती की इधर ही से रखेंगे ना, या 3 पर हेक्स 3 इन। क्लियर? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो आप जल्दी से एक और नाम बता दीजिए, चलते फिरते है ना। ऐसे है और ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर ऐसे है, बन जाएगा। गेट क्लोज कर दीजिए। किधर से काउंट किया जाए बताइए? लेफ्ट राइट? चलिए इधर से काउंट करें तो 2 पर डबल बॉन्ड, इधर से 2 पर डबल बॉन्ड, 3 4 पर ब्रांच, 1 2 3 4, सेम है कहीं से। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, सबसे पहले ब्रांच 4 पर मिला मिथाइल, यहाँ लिखेंगे 4 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल। मेन चेन में गए 7 कार्बन, 7 के लिए होता है हेप्टेन। आपको जो नोट में लिखवाए हैं सबको याद होगा कि जब डबल बॉन्ड 2 जगह आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा जगह, तो वर्ड रूट में ए लग जाते हैं। यहाँ पर हेप्टेन लगे, हेप्टा, हेप्टा ये बता रहे हैं डबल बॉन्ड 2 जगह है, कहाँ कहाँ पर है? 2 पर है, 1 पर, 5 पर है। हेप्टा 2,5 है, 2 है तो डाई, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, ये हो गया डाइन, डाइन, डाइन। भूत सब आएंगे धीरे धीरे, बारी बारी आएंगे। यहाँ तो क्लियर हुआ? बोलिए कोई दिक्कत, कोई शिकायत, कोई समस्या है किसी को? नहीं। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग, और एक अब थोड़ी सी हम साइकिल को चल रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। अगर मेरे पास ऐसे हो तो आप बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अभी तुरंत बोले हैं, काउंटिंग एक छोर पर से 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूटेन हुआ। लेकिन अगर हम ऐसे कर दिए तो इसका नाम क्या होगा? अब बताइए, अभी भी तो 4 ही कार्बन है ना, अभी भी तो ब्यूटेन है ना, लेकिन बंद है, और कुछ ही नहीं। अगर ये नहीं ऐसे रहता तो खुला ब्यूटेन, अभी 4 कार्बन है, और ऐसे कर देते 5 हो गया, अभी तो 4 है ना, अभी भी ब्यूटेन है बट बंद है, इसलिए इसका होता है नाम CYCLO, साइक्लो। साइक्लो माने साइकिल है, चक्र है, बंद है। क्लियर टू ऑल? साइक्लो 4 कार्बन है, इसके लिए ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है? डाउट है किसी को? अगर हम एक बात करें कि सर इसका नाम बताइए क्या होगा, तो आप तुरंत बताइएगा सर प्रोपेन है। मीट इट 3 कार्बन तो प्रोपेन है, लेकिन हम जैसे ही बंद करेंगे, अभी भी प्रोपेन है लेकिन बंद प्रोपेन हुआ, ये क्या हो जाएगा?
साइक्लोप्रोपेन। बहुत ही बेहतरीन, अच्छा आप सीख रहे हैं, याद हो जाएगा। आगे हम बढ़ रहे हैं और ये बता दीजिए जल्दी से कि इसका नाम क्या हो जाएंगे। अभी आप लोग के एक एक लोग का अल्फाबेट नोमेनक्लेचर नाम के अनुसार आप लोग के जो नाम है ना उसका भी नोमेनक्लेचर करते हैं। साइक्लो CYCLO साइक्लो 5 कार्बन इसलिए पेंटेन। और हम जैसे ही ऐसे बना दें तो कितने लोग के नजर आ रहा है कि सर ये बेंजीन है। अगर बेंजीन नजर आ रहा होगा तो गलत है, बेंजीन नहीं है, ये साइक्लो हेक्सेन। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में क्या फर्क है? आराम से, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में क्या फर्क है? स्ट्रक्चर तो सेम होता है, बस इसमें 3 जगह डबल बॉन्ड हो जाए, कहीं 3 जगह अल्टरनेट होती है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे रहेगा। जैसे एक डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, फिर एक यहाँ छोड़कर एक डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, यहाँ छोड़कर यहाँ डबल बॉन्ड। ये देखिए अभी बेंजीन हो गया। और डबल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, डबल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है इसमें बताइए, डबल बॉन्ड नहीं है, इसके जगह पर क्या है कि सिर्फ ऐसे है, तो हो गया साइक्लो। क्लियर है ना? ये क्या है? साइक्लो CYCLO साइक्लो। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? कोई समस्या में दिक्कत नहीं ना है? ना समस्या है ना दिक्कत है, तो हम लोग नए टॉपिक को चल रहे हैं और हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको। एक नए पेज के साथ बढ़े आगे। देखिए अगर मेरे पास एकदम छोटा सा, आप जितने छोटे हैं उतने छोटे इमेज है, अगर ऐसे रहे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? है ना मजेदार? कुछ भी नहीं घबराना है। इसमें रूल क्या है समझिए, थोड़ा सा नया रूल है। पिछले बार हो रहे थे ब्रांच जहां से निकल रहे थे वहां से नहीं काउंटिंग कर रहे थे, हम कोई न कोई छोर से गिन रहे थे पहले। लेकिन अभी क्या करेंगे, जहां से ब्रांच निकली हुई है वहीं से काउंटिंग करेंगे। देखो तो ब्रांच या तो यहाँ से इधर निकला है या तो यहाँ से, तो या तो काउंटिंग यहाँ से करें या तो काउंटिंग यहाँ से करें। बहुत ही जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है। यहाँ पर ये हमेशा गड़बड़ होती है, समझिएगा। यहाँ अगर यहाँ से काउंटिंग करें, कितना लोग लंबा चैन के चक्कर में यहाँ भी गिने, क्योंकि यहाँ भी कार्बन है 1 2 3 4 5, कैसे उधर भुला न गए, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसका रूल है कि जो साइड में ब्रांच निकल है कहीं मत जाइए, आप गिनिए वहां से जहां से ब्रांच निकली हुई, यहाँ से निकला हुआ है यहीं से गिने 1 2 3, इधर जाकर देखें तो 1 2 3, कैसे 3 पर ही मिल रहा है 1 2 3 4। क्लियर हुआ? ब्रांच 1 पर है और 3 पर है, तो इसी ब्रांच का नाम पहले लिख देंगे। है क्या? कुछ नहीं तो मिथाइल है। अगर यहाँ BR दे देते था ब्रोमीन मान लेते, क्लोरीन दे दिया था क्लोरीन मानते, कुछ नहीं दिया है मतलब मिथाइल। क्लियर है सबको? 1 पर और 3 पर है 1,3 डाइमिथाइल। अब बंद है तो इसलिए साइक्लो, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन। क्लियर हो रहा है सबका? 1,3 डाइमिथाइल CYCLO साइक्लो और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। है ना लॉलीपॉप? आपको बोलते हैं तो कहते हैं कि सर उतना आसान नहीं होगा। वाकई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा समझ इसमें चाहिए। अच्छा समझिएगा तो बहुत आसान हो जाती है। और एक और दे रहे छोटू मारी का, इसका नाम बता दीजिए। चलिए ऐसे है, ऐसे है और ये ऐसे, और यहाँ पर BR है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर क्या है Cl है, और यहाँ पर NO2 है। नो प्रॉब्लम, आप लोग खिलाड़ी हैं, सब नाम पहले ही कर चुके हैं। 3 पर ब्रोमो, बोलिए। अरे 3 पर ब्रोमो क्यों नहीं? काउंटिंग यहीं से कर देंगे, मिलेगा 2 और 3। थोड़ा शांति का परिचय दीजिएगा। 1 पर ब्रोमो, आप लोग अच्छे लोग नहीं जी, अच्छे लोग हल्ला थोड़ी करते हैं। 1 पर ब्रोमो, 2 पर क्लोरो, 3 नाइट्रो। अब बंद है इसलिए साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। है ना मजेदार? आ रहे समझ में सबको? यस। नेक्स्ट थोड़ी सी नई, हालांकि मेरे लिए नया है, आपके लिए नया थोड़ी होगा, आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। चलिए ये बना दीजिए। कुछ नहीं, बस डबल बॉन्ड आ गया। काउंटिंग तो वहीं से करेंगे, यहाँ जहां से छोर निकला हुआ दिख रहा है 1, लेके जाएंगे उधर जिधर डबल बॉन्ड मिले जल्दी।
यहाँ पर 2 पर गए तो डबल बॉन्ड ऊपर से जाके देखेंगे 2 3 4, उधर से गए तो 3 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, 1 2 3 पर मिल रहा है, इधर से आइए 2 पर मिला 2 3 4। ध्यान रखना है जिधर से ब्रांच नियर हो और जिधर से डबल बॉन्ड नियर हो उधर से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। 1 पर क्या मिला, मिथाइल, बंद के लिए साइक्लो, साइक्लो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, लेकिन यह ब्यूटीन है, ब्यूटेन एन है, डबल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटीन क्या पर ही 2 पर, ब्यूट 2 पर। बताइए तो कहाँ दर्द हो रहा है, कहीं नहीं ना, एकदम एकदम स्मूथ है, एकदम आसान है, बहुत ही, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप लोग हो महान। अब एक नाम आप बनाइए इसका जल्दी से, ये किसको बनाना है, आपको। चलिए क्या हो जाएगा, कहीं से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, बंद है तो साइक्लो 100 कार्बन के लिए हेक्सेन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अरे मालूम है क्या बना लीजिएगा, है ना, घबराइए नहीं, समझिए, बहुत ही जरूरी, एक से एक नए नए आइटम यहाँ आ रहे हैं, बस आप लोग नाम लिखने के प्रयास कीजिएगा और बताइएगा इसका नाम क्या होगा। चलिए यहाँ पर इसमें ऐसे है और यहाँ ऐसे है और यहाँ ऐसे है। चलिए प्रयास कीजिए आप लोग, मन में अपना बनाइए कॉपी पर, हल्ला नहीं करेंगे, बोलना नहीं किसी को, हम बुलवाएंगे तब, फिर बोलना बोलेंगे नहीं है, अपना कॉपी में बनाइए। चलिए अब हम बना ले रहे हैं, एक बाद फिर आप लोग मिला लीजिएगा, सही हुआ कि गलती हुआ, ठीक है। चलिए अगर हम इसका नाम सबसे पहले करेंगे तो पहले जहाँ ब्रांच निकला हुआ है प्रयास कीजिए कि वहीं से गिनती कीजिए, ब्रांच इसमें 2 जगह निकले हैं ना, चलिए हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे, लेकिन अगर ऊपर जाते हैं तो 1 2 3 पर ब्रांच मिलता, 1 2 पर गए तो डबल बॉन्ड मिलता, ज्यादा डबल बॉन्ड का तरजीह देना है तो आप नीचे चले जाइए, 1 2 3 4 5, 1 और 4 पर डाइमिथाइल है, 1,4 डाइमिथाइल, 1 4 डाइमिथाइल, ठीक है। 5 कार्बन के लिए पेंटेन, लेकिन बंद है, साइक्लोपेंटेन, सुनिएगा सुनिएगा, पेंट, पेंट लिखने के बाद डबल बॉन्ड भी है ना, 2 पर है, पेंट 2 पर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही बनाए होंगे। इसको देखिएगा, ये क्या है, कहीं से काउंटिंग करेंगे, लेकिन अब छोर तो कहीं है नहीं, तब कोशिश कीजिए डबल बॉन्ड जहां नजदीक मिले उधर से जाइए। अगर यहाँ से गिने वो भी सही, यहाँ से गिने उनका भी सही है, सुनिए बढ़िया, यहाँ पर यहाँ से गिने उनका भी सही, यहाँ से गिने उनका भी सही है, लेकिन शर्त है, सुनिएगा बढ़िया, शर्त है ये कि अगर आप एक इसको माने हैं तब 2 और 3 इसको नहीं जा सकते हैं, उधर गलती हो जाएगा, क्योंकि अगर एक यहाँ गिने, सपोज दैट 1 गिने 2 गिने 3 गिने, एक तो 3 पर आ गया, एक 4 पर भी आ गया, 5 पर आ गया, लेकिन ये 6 पर पड़ा, क्योंकि आपने उधर गया है ना, एक पर डबल बॉन्ड नहीं पड़ाएगा, एक पर अगर आप उधर चले गए 1 2 3, यहाँ पर बहुत ही गलती होती है, ज्यादा लोग गलती होते हैं, खुद हम इसमें कई बार गलती की, इसलिए ढंग से इसको समझिएगा। अगर यहाँ से काउंटिंग अगर आप उधर चले गए तो गलत हो गया, क्योंकि कै पर पड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पर पड़ गया। लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाए हैं, अब आप काउंटिंग किधर से किए, यहीं से गिने हैं, ठीक है, लेकिन आप उधर ही जा रहे हैं, आप नीचे है तो अभी 1 पर पड़ेगा। जब डबल बॉन्ड के आप देखिएगा आगे जाइएगा तब ना पता चलेगा कि 1 पर डबल बॉन्ड है, 2 पर नहीं, अभी 1 पर है, ये 1 2 3 आयोग मिल गया 4 पर, आई बात समझ में, 5 आई हो गया, अब मिला 1 और
4 पर। उधर से घूम रहे तो मिल रहा था 3 और 6 पर। 3 6 नहीं नजदीक है, 1 4 नजदीक है। आई बात समझ में? अब सही हो गया। पहले बंद है इसलिए साइक्लो 6 कार्बन के लिए हेक्स कहाँ कहाँ 1,4 अब 2 है तो डाई, अब डबल बॉन्ड है इसलिए इन साइक्लो हेक्स 1,4 डाइन। हाँ बहुत अच्छा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है, डबल बॉन्ड 2 जगह है ना, तो जब डबल बॉन्ड 2 जगह है तो इसमें वर्ड रूट में ए जोड़ दी जाती है, हो जाता है हेक्स नहीं हेक्सा, साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइन। बहुत बढ़िया। अब इसमें आइए, उसमें थोड़ा सा नया तरीका है, उसको हम समझाने का प्रयास करें जल्दी से, बताएं। देखिए बहुत ही बेहतरीन, आप सीख भी रहे हैं बढ़िया से और सीख जाइएगा, हमें भरोसा आप पर है कि आप जल्दी सीख जाइएगा। देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसका नाम थोड़ा सा अलग होगी। यहाँ पर अगर काउंटिंग कितने लोग यहाँ से किए होंगे और कितने लोग यहाँ से, अगर जो ऐसे किए हैं उनका गलत हो जाएगा। एक तो भैया ये साइक्लोप्रोपाइल है, बंद इसलिए साइक्लो 3 कार्बन प्रोपाइल है, यो साइक्लोप्रोपाइल है। तो अगर यहाँ से काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 ऐसे, तो गड़बड़ ये हो जाएगा कि एकरा में फिर 2 गो बचे कार्बन, तो 3 कार्बन के साथ एक कंपाउंड बना है। इसलिए आप या तो समझिएगा, यहाँ इसमें चढ़ाई टॉपिक है थोड़ा सा यहाँ से और यहाँ से काउंटिंग नहीं होती है, होगा जब भी इसके बगल में कौन कार्बन है, ये है, यहाँ से गिनिए, और इसके बगल में कौन कार्बन है, ये, यहाँ से गिनिए। रूल यही कहता है, ये जहां पर 3 लगल है साइक्लोप्रोपाइल, यहाँ से नहीं काउंटिंग करना है, इनके बगल वाले कार्बन से काउंटिंग करना है। तो इनके बगल वाले कार्बन कौन है बताइए, ये ना 1 है, 1 2 आई कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, प्रोपेन हो गया। ठीक है, 3 मेन रोड में 3 कार्बन है। अब 2 को साइकिल है, तो पहले उस कहाँ का 1 पर 3 पर है, यहाँ लिख देंगे 1,3, इन्हीं का नाम पहले लिख देते ब्रांच की तरफ, 1,3 डाई साइक्लोप्रोपाइल, डाई साइक्लो, प्रोपेन नहीं प्रोपाइल है, डाई साइक्लो प्रोपाइल। अब मेन रोड में कितने कार्बन था, 3 के लिए आप यहाँ लिखिएगा प्रोपेन, है ना आसान। क्या यहाँ पर नया कुछ किए हैं, यहाँ पर किए हैं कि 1 2 3 है मेन चेन में, और ये लगा हुआ है इसके साथ लगा, तो इसको अलग लिख लिया, एक साइक्लो यहाँ, एक साइक्लो यहाँ, डाई साइक्लो, और प्रोपेन है तो प्रोपाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। क्लियर हुआ? और उस पर भी हम काम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बेहतरीन समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक नया बना के देखिए आप, अगर इसका नाम सिंपल से बोले तो क्या बताते, पहले लॉन्ग चेन लंबा चेन अपनाइए। लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है, सबसे पहले लंबा चेन में आप जाइए, यहाँ से गिनिए 1 2, नीचे नहीं जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर जाइए नीचे जाइए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं, 9 10, ऊपर गए तो नीचे वाला क्या हो गया, ब्रांच, उधर चले गए तो क्या हो गया, 2 और 9 पर ब्रांच है, 2,9 डाई मिथाइल, और 10 कार्बन मेन चेन में है तो डीके। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में? और छोटे छोटे कुछ बातें, अगर मेरे पास ऐसे है, ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक ऐसे निकला, ऐसे 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 और ऐसे, कैसे ऐसे, सुना है ना, और एक यहाँ से निकला है ऐसे ऐसे, बनेगा। चलिए अब रूल क्या कहता है सुनिएगा बढ़िया से, ना तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, ना काउंटिंग यहाँ से करेंगे, ना काउंटिंग यहाँ से करेंगे। ये जहां से लगा है वहां से गिनेंगे। ये कहां से लगा हुआ है भैया, ये कहां से लगल है, यहाँ से, ये लगल है यहाँ से, तो बीच से तो होगा नहीं, छोड़ तो ये बन रहा है, या तो फिर ये यहाँ से। आई बात समझ में? अगर यहाँ से गिने, ये एक ही लाइन है वाला, अगर यहाँ से गिने तो 1 पर भी मिला साइक्लो, 2 3 पर भी मिला, 4 पर नहीं, लेकिन फिर हाँ 4 पर भी है, और इधर से गए तब भी 1 पर मिलेगा, 2 पर नहीं मिलेगा।
3 पर मिलेगा, इधर से भी गए तो 1 पर मिला, 2 पर नहीं मिला, 3 पर मिला, तो दोनों तरफ तो सेम है ना। कहीं से चलिए 1 2 3 4 आई कार्बन हो जाएगा 5, यहाँ 6 नहीं जाएंगे। अच्छा क्यों नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉन्ड है, ऐसे कार्बन आपका वहीं तक है, कार्बन वहीं तक है, और ये साइक्लोप्रोपेन है, और साइक्लोप्रोपेन इस कार्बन को जोड़ने के लिए यहाँ एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम गिनती वही 5 तक कर रहे हैं। आगे बात समझ में। चलिए, तो एक साइकिल, दूसरी साइकिल और तीसरी साइकिल, तीनों साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन बॉन्ड लगने के कारण प्रोपाइल हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ है बताइए बाबू लोग, 1, 3, 5 ट्राई साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। अब मेन चैन में कितने 5 है, 5 के पेंटेन। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, अच्छा समझ में आया होगा सब कोई को। 1-2 टॉपिक और इसमें हम देख ले रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक है बस, 1-2 और, इसके बाद हमें टॉपिक हम क्लियर कर देंगे, फिर नए क्लास में नए टॉपिक स्टार्ट होंगे। जैसे अब हम देखते हैं थोड़ा कुछ और, ये बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ भी कुछ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ OH रहेगा और यहाँ Cl रहेगा। बताइए इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएंगे, किधर से काउंट किया जाए। अगर इसमें समझिएगा सारे लोग, रुक जाइए, इसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको ज्यादा वैल्यू देना है, कोई ब्रांच है तो उसको बाद उसका वैल्यू होती है। देख रहे हैं अल्कोहल है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ना, आप उधर से गिनिए जिधर से अल्कोहल नजदीक मिले। आप अगर यहाँ से काउंटिंग 1 कीजिएगा तो सीधे अल्कोहल 1 पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अल्कोहल को हम मेन मान के चल रहे हैं, तो 4 पर क्लोरीन मिला क्या, 4 पर क्लोरो। अब अल्कोहल के बारे में इससे पूछे आपका नाम लिख दे भैया, तो बोलेगा नहीं मेरा नाम वर्ड रूट लिखने के बाद मेन चेन लिखने के बाद एकदम लास्ट में लिखना है, ठीक है कोई बात नहीं। पहले बंद है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन, और लास्ट के ई हटाकर अल्कोहल 1 नंबर पर था तो 1 पर अल्कोहल, अल्कोहल का कोड जानते हैं आप लोग, पहले ही की तरह सब है ना, सब वही है, बस इसमें कुछ भी नया नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ब्रांच है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको थोड़ा सा देख करके काम कर लेना है, ठीक है। बताइए, हाँ बोलिए, OH को लिए ना 1 पर, हाइड्रोक्सी ब्रांच में करते, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि सर OH को हाइड्रोक्सी क्यों नहीं किए, इसलिए OH को हाइड्रोक्सी नहीं किए क्योंकि इससे कोई पावरफुल और इसमें नहीं है। अगर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ रहता तो उसको मेन मानते हैं, तो कुछ तो है नहीं, अपने आप खुद ही मालिक है, तो इसको लास्ट में ना लगाएंगे। आई बात समझ में। और एक और लास्ट, इसी के साथ आपका क्लास को एंड किया जाएगा, और देखते हैं कितने लोग अभी सही कर पा रहे हैं। यहाँ पर CN है, यहाँ पर CN है, और यहाँ पर OH है, और यहाँ पर Br है, बहुत ही छोटा है, और एक ही साथ मेरा क्लास को एंड हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, क्या करेंगे इसमें, देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। अल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड भी है, तो दोनों में ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, साइनाइड की, तो साइनाइड को मेन मान लीजिएगा, तो ये ब्रांच हो जाएगा। अब यहाँ हाइड्रोक्सी आप लिखिएगा। चलिए यहीं से काउंटिंग करेंगे, लेकिन इससे नहीं काउंटिंग करेंगे, ध्यान रहे जहां से निकला है उसको काउंटिंग किया, यहाँ से निकला है ना, ये कार्बन 1, अच्छा 2 3 पर ब्रांच, उधर जाइए तो 1 2 3 पर, दोनों साइड में तो 3 पर ही है। आप इस कंडीशन में कहीं से भी गिनती करेंगे गलत नहीं होगी। पहले अल्फाबेट में ब्रोमीन आती है, तो आप इधर से भी जा सकते हो, 1 2 3 4 5। आपको कहाँ कहाँ ब्रांच मिला, 3 पर ब्रोमो, 4 हाइड्रोक्सी, बंद कार्बन के लिए साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, अब ई हटाकर 4 पर अल्कोहल है पेंटेन। चलिए सुनिएगा, एक अच्छी बात सुनिएगा, साइनाइड एक ऐसा केस है इसमें ई हटता नहीं है,
डायरेक्ट नाइट्राइल जुड़ जाती है। जब भी साइनाइड आएगा तो यहाँ रोक करके दिमाग को थोड़ा सा समझ करके इसको बनाइएगा, क्योंकि साइनाइड एक ऐसा केस जिसमें कुछ हटता नहीं है। तो पेंटेन का ई भी रहेगा और साइनाइड के लिए लिखे जाते हैं नाइट्राइल, यहाँ लिख देंगे नाइट्राइल। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग क्लास को इतने ही रहने देंगे। मन लगा के पढ़िए, एकदम जोर शोर से पढ़िए, तैयारी कीजिए अच्छा से। जितनी ज्यादा बार आप रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतने सब सही होता चला जाएगा। पूरे के पूरे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लगभग पढ़ चुके हैं, नोमेनक्लेचर पहले देखे हैं, बाद के टॉपिक आज हम पढ़ाए हैं कि नहीं है। अब एक दो टॉपिक और पढ़ाएंगे, स्पाइरो बाइसाइक्लो, ये सब टॉपिक बचे हुए हैं, 2-4 टॉपिक है और जल्दी कंप्लीट इसको हम लोग कर लेंगे। इसके बाद रिवीजन क्लास आप लोग की स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।